हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले समय में पृथ्वी के बाद मार्स प्लेनेट इंसानों के लिए दूसरा यूनिक प्लेनेट होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी पृथ्वी लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हर रिसेंट मंथ में हमारी अर्थ से कोई न कोई एस्टेरॉयड जरूर पास होता रहता है। ऐसे में हम इंसान डायनासोर की तरह अपने जनरेशन को लेकर पृथ्वी पर इतना श्योरली के साथ नहीं रह सकते, जैसे कि अतीत में डायनासोर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था और उन्हें पता तक भी नहीं चला कि यह कैसे हुआ। लेकिन हम इंसान यह जानते हैं कि यह कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है। एनीवे, हम लोगों ने पृथ्वी को काफी ज्यादा पॉल्यूटेड भी किया है, जिससे पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक, ग्लोबल वार्मिंग जैसे ह्यूज प्रॉब्लम बनती जा रही है। और दूसरी चीज, अगर इंटरनेशनल लीडर के बीच कोई भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है तो हम वर्ल्ड वार 3 से अछूते नहीं रहेंगे। अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो हमारी अर्थ की 70% पॉपुलेशन एक ही झटके में मारी जाएगी और जो बचेंगे हेल्थ इश्यूज और लैक ऑफ रिसोर्स के कारण मारे जाएंगे। ऐसे में हम लोगों को अर्थ से परे एक नए प्लेनेट की तलाश करनी पड़ेगी और दूसरा प्लेनेट मिल भी गया है और वह है मार्स। अब आप सोचेंगे मार्स ही क्यों? तो रीजन ऑफ दिस, हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक इतना भी एडवांस नहीं हुई है कि हम ह्यूमन बीइंग्स मल्टीपल प्लेनेट पर ट्रैवल कर सकें। हमारे यूनिवर्स में अनगिनत एक्सोप्लैनेट मौजूद हैं, लेकिन करंट टाइम पर वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मार्स पर ही फोकस करना होगा। अर्थ से मार्स की दूरी 225 मिलियन किलोमीटर है, मतलब कि हमें मार्स तक पहुंचने में 4 महीने लग जाएंगे। दुनिया के कई टेक बिलियनर्स मार्स को इंसानों के लिए भविष्य का दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं और यहाँ तक कि कई टेक कंपनियों ने काम शुरू भी कर दिया है। ऐसे में सबसे पहली कंपनी स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, जो कि दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट करके एक्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि हमारी कंपनी स्पेसएक्स आने वाले 2 वर्षों में मार्स पर दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को भेजने की तैयारी कर रही है। कंपनी के सीईओ इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह मिशन अनमैन्ड क्रू वाला होगा, जिससे मार्स पर विदाउट ह्यूमन बीइंग्स स्टारशिप को लैंड कराने की सेफली टेस्टिंग की जाएगी। अगर बिना क्रू वाला मिशन सक्सेसफुल रहा तो आने वाले 4 इयर्स में इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा। एलन मस्क के अकॉर्डिंग यह मिशन सफल होने के बाद नेक्स्ट मिशन में तेजी लाई जाएगी और अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो अगले 20 सालों में मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसा दी जाएगी, जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। आने वाले समय में किसी न किसी प्लेनेट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बसाने की तैयारी भी की जाएगी। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पहली बार पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट का निर्माण किया है। इससे फ्यूचर में अंजाम दिए जाने वाले नेक्स्ट मिशन में कॉस्ट में कमी आएगी। वैसे मार्स काफी ज्यादा रेडिकुलस प्लेनेट है, इसलिए हमें आज की करंट टेक्नोलॉजी से 10,000 टाइम्स बेहतर बनाने की जरूरत है। एलन मस्क 2050 तक मार्स प्लेनेट पर 8 मिलियन लोगों को भेजने की योजना बना रहे हैं। स्पेस एक रिसेंटली हैवी बूस्टर रॉकेट के साथ स्टारशिप की 3rd लॉन्चिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। स्टारशिप एक विशाल बूस्टर होता है जिसको कॉमनली सुपर हैवी रॉकेट कहते हैं। इसके सबसे टॉप पर स्पेस क्राफ्ट होता है, जिससे पूरे रॉकेट को स्टारशिप नाम दिया गया है, जिसमें रॉकेट को हवा में ही कैच किया जाएगा। एलन मस्क जैसे महान दिग्गज पर्सन इस दुनिया को नया शेप दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ह्यूमन बीइंग्स एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएगी। दोस्तों, ऐसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली जर्नी सोच से परे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।